नोएडा से हमारे साथ वाजिद अली मौजूद है और साथ ही दिल्ली से हमारे संवाददाता राहुल डवाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करना चाहेंगे। राहुल, क्या कुछ हालात अब आगे बनते हुए नजर आते हैं? क्योंकि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर लोगों ने इन दिनों का पालन किया होता, लॉकडाउन का पालन किया होता, तो शायद ये मामले इस तरह से ना बढ़ते। पर कितना जरूरी था इन फैसलों का सामने आना कि हॉटस्पॉट को चुना जाए और उन्हें फौरन सील कर दिया जाए? देखिए, निश्चित तौर से जो इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह है वो मेरे पीछे मौजूद है निज़ामुद्दीन मरकज़। क्योंकि पूरे देश के लिहाज से देखें तो जहां 4 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं, वहीं अगर मरकज़ से जुड़े हुए केसेस को निकाल दिया जाए तो तकरीबन 7-8 दिन में केस डबल होते थे। और निज़ामुद्दीन में ना सिर्फ मरकज़ के साथ साथ जी और डी ब्लॉक को भी सील किया गया है। तकरीबन 20 जगह जो सील किए गए हैं और इस जगहों में इन हॉटस्पॉट में इजाफा भी हो सकता है। क्योंकि महाराजा अग्रसेन अस्पताल की बात करें, पंजाबी बाग, वहाँ से कुछ निकल के आए थे केस, पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया है। आसपास के इलाकों को भी सील किया जा सकता है। अगर बात की जाए मंडी हाउस के पास एक इलाका है बंगाली मार्केट, उसे भी सील किया जा सकता है। तो ये भी संभव है कि जो लिस्ट 20 के आसपास है वो दिल्ली में समय के साथ साथ बढ़ भी सकती है। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो अहम फैसला लिया कि बिना मास्क के कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा है कि सिम्टम। बिल्कुल राहुल, आप यहाँ पर सही कह रहे हैं कि जो हालात इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से तो ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है अगर इसका पालन यहाँ पर ठीक से नहीं किया गया। मनीष, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आप इस वक्त ऐसी कौन सी जगह पर मौजूद है जिसे सील कर दिया गया है? पूरी डिटेल के साथ हम चाहेंगे कि पीछे की तस्वीर भी आप दिखाएं। देखिए, हम मौजूद हैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। यहाँ सोसाइटी एक है जहाँ पर मरीज मिला था और जिसके बाद इसे भी हॉट स्पॉट के रूप में रखा गया और फिलहाल सोसाइटी को रात 12 बजे ही पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है, जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है और दोनों ही गेट सोसाइटी में, चाहे जाने का रास्ता हो चाहे आने का, दोनों ही गेट पूरी तरह से बंद करवा दिए गए हैं। पुलिस वाले यहाँ बड़ी संख्या में तैनात हैं। गेट पर आप देखिए कि गेट पर कई सारे जो रेजिडेंट्स हैं वो पहुंच रहे हैं अपनी अलग अलग वजह लेकर कि उन्हें इस वजह से बाहर जाना है या उन्हें ये चीज़ नहीं मिल रही है। तमाम बातें लेकर लोग सोसाइटी के गेट पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस सबको बारी बारी से हड़का कर वापस कह रही कि अपने अपने घरों में जाइए। अभी हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक यहाँ पर किसी भी एसेंशियल्स का कोई भी सामान यहाँ नहीं पहुँचा है, चाहे वो दूध की गाड़ी हो, चाहे वो सब्जी हो या फिर कुछ और अभी आप देखिए, आप गेट पर देखिए किस तरह से कुछ रेजिडेंट्स हैं जो कि पुलिस वालों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से वो समझाने की कोशिश करें कि किस वजह से वो बाहर जाना चाह रहे हैं। सबके पास अपनी अपनी दलील होगी और कल रात से ही ये सब कुछ सीज कर दिया। देखिए, यहाँ पर कुछ दूध वाले भी हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन उन्हें भी यहाँ से एंट्री नहीं मिलनी है। ये बात पूरी तरह से क्लियर है। किसी को किसी भी चीज़ की जो ज़रूरत है या जो भी रोज़मर्रा की आवश्यकता का सामान है वो खुद अथॉरिटी, प्रशासन यहाँ पर लोगों को डिलीवर कराएगी। कोई भी कहीं कोई परचेजिंग नहीं कर सकता, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन क्योंकि आज पहला दिन है, पहली सुबह है, इसलिए इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। धीरे धीरे जैसे वक्त आगे बढ़ता है ये देखना होगा कि कितने वक्त तक लोगों के पास दूध, सब्जी, फल पहुंच पाता है, क्योंकि इनके बिना लोगों का काम नहीं चल सकता। बिल्कुल, इसलिए लगातार न्यूज़ नेशन आपसे ये भी कह रहा है कि किसी तरह पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे तमाम संवाददाता भी जो हमारे साथ मौजूद है पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जायजा आप तक पहुंचा रहे हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सिस्टम के साथ, प्रशासन के साथ सहयोग करने की जरूरत है, तभी हम इस पूरी चुनौती से यहाँ पर लड़ पाएंगे। नोएडा की तरफ भी रुख करते हैं, वाजिद हमारे संवाददाता बने हुए हैं। वाजिद, एक बार फिर से तस्वीरों के साथ आपसे समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा जिस तरीके से नोएडा को सील किया गया है, हॉट स्पॉट जोन में से रखा गया है, उसके मद्देनज़र जो है नोएडा की अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर नोएडा पुलिस जो है वो तैनात हो गई है और बैरिकेड के ज़रिए जो है पूरी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ जो है कोई भी वाहन या कोई भी शख्स यहाँ से आ रहा है तो उसे आने नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं कैसे सन्नाटा जो है यहाँ पर पसरा हुआ है और उन्हीं लोगों को यहाँ पर आने जाने की अनुमति दी गई है जिन्होंने प्रॉपर मास्क लगाया हुआ है और इसी के साथ साथ जिन्हें अपने ज़रूरी काम पे जाना है, जैसे कि गार्ड हो गए या फिर जो कोई ऐसे ज़रूरी सामान लेकर आ रहे हैं उन्हें अनुमति है। लेकिन गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई ज़रूरी सामान की गाड़ियाँ भी लेकर आ रहे हैं तो उन पर भी यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, पाबंदी है, क्योंकि जिस तरीके से नोएडा के अंदर लगातार केस जो है कोरोना वायरस के बढ़ते जा रहे हैं उसके मद्देनज़र जो है ये पूरा फैसला लिया गया है। साथ ही साथ जो कोई शख्स या कोई भी यहाँ पर बिना वजह घूमता
पाया जा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। उसे पहले तो समझा बुझाकर भेजने की कोशिश की जाती है, अगर कोई नहीं समझता तो उसका चालान भी काटा जाता है, क्योंकि अगर कोई मास्क लगाकर बिना वजह घूमता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर जो है चालान और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार ने पहले ही कह दिया है। तो जिस तरीके से ये जो काम है ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो शायद अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है कितनी भयंकर महामारी है। यही बात सबसे ज्यादा अहम है कि 15 दिन बीत जाने के बावजूद अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है, कितनी बड़ी मुसीबत इस वक्त हिंदुस्तान के सिर पर बैठी हुई है पैर पसारे हुए, तो गलती कहीं ना कहीं हमारी है कि हमारे प्रशासन को, पुलिस कर्मियों को बाहर निकलकर आपको सख्ती के लिए कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा डर है, ये एक ऐसी जंग है जिसे हमें मिलकर लड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही जानकारी के लिए। आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप सभी भी अपना ख्याल यहाँ पर रहे, क्योंकि लगातार न्यूज़ नेशन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आप तक अपडेट पहुंचा रहा है।